तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन मर्जी के एपिसोड 10 के बारे में। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी? आप लोग जो है वो अपने रिव्यूज़ और राय जो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले तमाम लेटेस्ट ड्रामास की जो वो अपडेट्स मिलती रहें। तो जनाब सलाम है मनशा बेगम के जो है वो हौसले को, इतनी कोई निडर बंदी है ये, इसको किसी की इज्जत का लिहाज नहीं, इतनी खुदसर इस हद तक जो है वो खुदसर है कि जिसका कोई जो है वो हिसाब किताब बनता ही नहीं है, कोई लेवल नहीं है। इतनी रात में कैसे ये जो है वो घर वालों को मतलब छोड़ के उनको धोखा दे के कैसे जो ये निकली और जाके इतनी लेट नाइट जब वो शुजा से इसने मुलाकात की। अब वहाँ पे इसने बड़ी जी बातें करने की कोशिश की, इधर की बात उधर की बात। बट शुजा जो कि बड़ा तेज़ है, उसको जस्ट रिलेशनशिप तो रखने, बट वो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो इस तरह से जी उसको मतलब कोई उम्मीद दिलाते हैं कुछ भी। तो उसने साफ साफ क्लियर कट उसको बोल दिया जी कि मेरे से उम्मीद ना रखी, क्योंकि वो शादी वजह से मामलात में जो है वो मतलब उसको जो है सीरियस नहीं लेता। अब मनीषा के सर पे लगी तलवार बुझी जी, उसको तो जो है वो बड़ा गुस्सा है इस बात का। खैर जब वो वहाँ से निकल रहे थे, उसके बाद शुजा ने उससे बोला जी सुबह हम तफसील से बात करते हैं। तो जब वो वहाँ से जा रहे थे तो जी हादी ने उनको देखा और फिर हादी ने जो है वो उनका पीछा किया। अब गाड़ी में जाते हुए शुजा की और जो मनीषा थी उनकी आपस में जो है वो मतलब बहस हुई और शुजा ने फिर गुस्से में गाड़ी तेज़ चलाई तो उनका जो है वो एक्सीडेंट हो गया। और क्योंकि हादी उनके पीछे था तो फाइनली उनको जो है वो टाइमली जो है उसको हॉस्पिटल ले गया। और फिर जनाब इंस्पेक्टर साहब ने आधी रात को जी मनीषा की अम्मा को कॉल की और उसको बताया जी कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में है और जिस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो खैर वो फिर ज़ारा को लेके गई हैं और ज़ारा को पता तक भी नहीं था कि जी मनीषा जो है वो इस तरीके से जी वो बाहर गई हुई है। खैर वो मनीषा को लेके आ गए और जनाब उसके बाद फाइनली मंशा ने अपनी अम्मा को सच बता ही दिया कि जी उसको जो लाइफ चाहिए वो उसको डॉक्टर शुजा के सिवा और कोई नहीं दे सकता। और मतलब आगे से उसकी माँ की जो है वो नाजायज़ ढील और नाजायज़ बेतुकी सपोर्ट चेक करें कि मतलब फिर औलाद बिगड़ी हुई क्यों ना हो। फिर माँ के ये ड्रामे रोने पिटने वाले जो स्यापे हैं, मतलब इतनी वो औलाद के सामने मजबूर हो मतलब दिखाया हुआ उसको कि पहले ही अपनी हरकतों पे गौर कर ले। जब पता है कि चीज़ें गलत है तो फिर क्यों उसको जो है नाजायज़ बातों के अंदर उसका साथ देती है, उसका सपोर्ट सिस्टम बनती है। कि इवन कि उसका रिश्ता हो चुका है बट फिर भी जी उसको जो उसकी बेटी बोल रही है उसने सिर्फ करना वही है। और अभी वो राज़ी भी होगी कि ठीक है जी शुजा अपने घर वालों को ले आए तो वो अभी भी मैनेज कर लेगी। मतलब अपनी बेटी के लिए इस हद तक जो है वो उनका जो है वो सीना चौड़ा है कि वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकती है। तो मतलब ज़ारा भी तो उसकी बेटी की तरह की है, अगर वो उसको भी अपनी बेटी की जगह रख के सोचे तो फिर क्या ही अच्छी बात हो। बट अपनी बेटी की हर गलत बात भी जो है वो उसको सही लगती है और ज़ारा जो बेचारी कुछ करती भी नहीं है और सारा मतलब उसका बस उसकी किस्मत के वो यहाँ पे उसको आना पड़ गया है। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जो मर्ज़ी कर ले। मनीषा की अम्मा का जो है वो मुँह ही जो है वो सीधा होके नहीं देता। और फाइनली उसके बाद जो ज़ारा है वो यूनिवर्सिटी में बैठी हुई थी माँ उसके हादी के साथ। तो हादी ने फिर उसको जो है वो बातों में जी उसको बताया कि शुजा जो है वो उसका कज़न है, उसकी बहन का जो है वो हस्बैंड है। तो ज़ारा को भी शुजा की जो है वो हकीकत पता चली, उसको सारा जो है वो पता चल गई, ये वही डॉक्टर शुजा है जो कि उसको उस रात जो मंशा को छोड़ने के लिए था। अब ज़ारा अपनी जगह परेशान है, वो कहीं दुआएं कर रही है, कभी कुछ के जी मंशा की हिदायत के लिए, ठीक है, कि जिसको कहीं हिदायत आ जाए और वो गुमराह ना हो। और फिर वो इस चीज़ के अंदर है टेंशन में कि डॉक्टर शुजा जो है वो किसको फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब कि अपनी जो है वो सीरत को फ्लर्ट कर रहे हैं या कि जो है वो मंशा को। और इसके बाद जो है वो जब हमज़ा ने मंशा को कॉल की तो अगेन मतलब हर टाइम मतलब एक जो सीरियस बंदा होगा, जो लॉयल बंदा होगा, सिंसियर होगा, तो वो तो क्वेश्चन करेगा ना कि जी तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, मेरी कॉल मतलब मुझे कॉल नहीं की। तो मंशा उल्टे ही उसको जो है वो आगे से जवाब देती है बजाय इसके कोई सीधी बात करे। और फिर जब वो मतलब हमज़ा आया और उससे जी बात करता कि शॉपिंग के लिए, तो मंशा का मूड ही नहीं बन रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मंशा को हमज़ा से करनी ही नहीं तो मूड कैसे बनेगा। और फिर जब वो सीन बड़ा मज़े का था, थोड़ा फ़नी भी था, कि जब हमज़ा ने उसको जी उसके बचपन की बर्थडे की जो पिक्चर्स दिखाई तो मंशा को इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था जी कि वो रेड कलर का उसने लहंगा पहना हुआ था और मतलब क्या मेंटालिटी है इस बंदी की कि जी गुर्बत टपक रही है, गुर्बत ज़्यादा पिक्चर्स हैं, मतलब वो अपना इस तरह का मतलब इतनी अगली लगती है उसको ये गुर्बत और ये इस तरह की चीज़ें। और पता नहीं किन हवाओं में किन ख्यालों और सोचों में जी वो लड़की जो है वो जीती है। और मतलब उसको अपना माजी बिल्कुल भी ये चीज़ जो मतलब अपनी जो अपनी औकात है उसको वही एक्सेप्ट नहीं है। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में मंशा और जो है वो क्या कुछ करने वाली है।